दोस्तों, किसान की फसल कटने को तैयार खड़ी है, लेकिन किसान मौसम की मार झेल रहा है। लगातार बारिश पड़ रही है और किन्हीं-किन्हीं जगह पर ओले भी पड़े हैं और आंधियां भी चली हैं। इससे फसल जो है, गेहूं की और सरसों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। कहीं-कहीं 100% बर्बाद है, कहीं-कहीं 70% बर्बाद है और कहीं-कहीं 50% बर्बाद हो चुकी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं, हमने जो बीमा कराया था, प्रधानमंत्री फसल बीमा कराया था किसान ने, उसका क्या हुआ? देखिए, अगर इस वेबसाइट पर जाकर आप देखेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर, तो यहाँ उसका स्टेटस देख सकते हैं कि आपने जो बीमा कराया हुआ था, सरकार उसका क्या कर रही है। अब सर यहाँ स्टेटस देख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पेड एप्लीकेशंस देख सकते हैं। मैं अपनी सीएससी आईडी खोला हुआ हूँ। आप अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जहाँ आपने बीमा कराया था, वहाँ पर दिखवा सकते हैं कि हमारा जो बीमा था उसका क्या चल रहा है, वो रिजेक्ट हो गया है या अप्रूव हो गया है या फिर अभी तक उन्होंने चेक तक नहीं किया। ठीक है, ये देखना है, या फिर रिवर्ट हो गया। रिवर्ट का मतलब होता है कि किन्हीं कागजों की वजह से, मतलब कोई फोटोकॉपी उसने अपलोड की थी या वो ब्लर थी या कुछ कारण था, तो उसमें दोबारा अटैच कराता है डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर, नजदीकी मतलब जिससे आपने पॉलिसी कराई थी, वहां पर एक बार आप स्टेटस चेक जरूर करवा लें, ताकि आपको पता चले कि करना क्या है। हालांकि सरकार इतना अच्छा नहीं कर रही है। सरकार का ये भी कहना है कि पूरा जिले में कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, जबकि नुकसान हुआ है, क्योंकि चेकिंग की टीम है वो गांव-गांव जाके तो डोली नहीं है। तो इसलिए अब किसान भ्रमित है कि अगली बार वो बीमा कराए या ना कराए। ठीक है, तो दोस्तों, किसानों का भारी नुकसान हुआ है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। किसी-किसी का नहीं हुआ है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिनका हुआ है उनकी तो बात करना बनता है कि नहीं? और हमने पॉलिसी भी कराई हुई है, सरकार को लगातार पैसा भी जा रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के थ्रू, लेकिन फिर भी सरकार नहीं सोचती है और रिजेक्ट कर देती है, या फिर अप्रूव नहीं करती है, और अप्रूव कर भी देती है तो बीमा नहीं आता है। ऐसा किन्हीं मतलब कई सालों से ऐसा लगातार चला आ रहा है और ये एक बहुत बड़ा स्कैम कह सकते हैं इसको। ठीक है, किसान के साथ एक तरह से गद्दारी की जा रही है, एक तरह से धोखा दिया जा रहा है। ठीक है, और इसमें कहीं भी आपको कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा, कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी जिससे किसान डायरेक्ट बात कर सके उन अधिकारियों से जो उसके नजदीक बैठे हों, उसके ब्लॉक में बैठे हों, उसके कस्बे में बैठे हों। इस चर्चा को लेके वो बात कर सके, अपना दुख उनको सुना सके। ये एक सरकार की बहुत बड़ी कमी है। अगर कहीं से एक नंबर मिल भी जाए तो बोलता नखलऊ। अब किसान बैठा है नखलऊ से 500 किलोमीटर दूर, अब नखलऊ वाला अधिकारी के पास 500 किलोमीटर दूर चेक करने आ रहा है, नहीं आएगा ना। और ये चीजें फील्ड मतलब खेत, किसान खेत में काम कर रहा है और ये फील्ड का काम है, और फील्ड का काम फील्ड में उतर कर ही हो सकता है। ठीक है, ये ऑफिस में बैठने वाला काम नहीं है। तो मेरा तो सरकार से यही विनती रहेगी कि इस केवल इस योजना के लिए वो नजदीक से नजदीक उन जांच अधिकारियों को प्रोवाइड कराए और एक हेल्पलाइन भी प्रोवाइड कराए जो नजदीक हो, और उनके कंप्लेंट करने पर उनकी भूमि को देखा जा सके, उनका खेत को देखा जा सके कि बाकी नुकसान हुआ है कि नहीं, और उसको तुरंत अप्रूवल मिलना चाहिए। और हो सके तो जल्द से जल्द उनका पेमेंट भी कराया जाए, जो भी बनता है बीमा का। ठीक है, तभी किसान को सहूलियत मिलेगी, क्योंकि ये अन्नदाता है, पूरे देश का पेट भरता है, और ये इसका पेट खाली रहेगा, ये दुखी रहेगा, तो इसका अभिशाप तो पूरा देश झेलेगा। ठीक है, इस तरीके से आप एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये एप्लीकेशन नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, ये हमने खोले थे, ये जो बीमा हमने पॉलिसी की थी, स्क्रीन पर यहाँ रिसिप्ट नंबर डालना होता है और ये कैप्चा कोड डालना होता है। सही से आप डालेंगे तो स्टेटस भी चेक हो जाएगा। लेकिन आपको स्टेटस चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप तो नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाएंगे, वहीं से स्टेटस ऑलरेडी दिखा देगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं आता है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब मेरा आपसे सिर्फ यही कहना है कि ये समय है आपको स्टेटस चेक करा के आने का। ठीक है, तो आप अपने उसी जनसेवा केंद्र पर जाएं जहां आपने पॉलिसी कराई थी,
और अपना स्टेटस अवश्य चेक कराएं, क्योंकि स्टेटस चेक कराने से ही आपको पता चलेगा कि हमारी पॉलिसी का हुआ क्या वो रिवर्ट हो गई है या रिजेक्ट हो गई है या अप्रूव हो गई है, या फिर अभी तक पेड एप्लीकेशन में सिर्फ पेड दिखा रहा है और कुछ नहीं दिखा रहा है। ठीक है, ये इनकी वेबसाइट पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं खुद, लेकिन खुद कभी मत करना, जितना हो सके आपको जन सेवा केंद्र से ही कराना है, कोई बड़ा पैसा नहीं लेते वो, लेकिन थोड़ा सा अच्छा ढंग से कर सकते हैं वो, आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें रिवर्ट होने के और रिजेक्ट होने के ज़्यादा से चांस होते हैं, और इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन भी करना पड़ता है, और बहुत सारी समस्या हैं जो हर व्यक्ति हल नहीं कर सकता, चाहे आप पढ़े लिखे किसान हो या कुछ भी हो, लेकिन इसका करने का तरीका ही अलग होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चलिए मिलते।